बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप सब लोगों को खुश आमदीद FAR1 के इंट्रोडक्टरी सेशन में। माय नेम इज़ हाफिज़ ताहिर। आई एम फेलो मेंबर ऑफ ACCA UK and also fellow member of ICAP. I have 23 years teaching experience. My students got 1 gold medal and 3 certificate of merits in all subjects of accounting, introduction to accounting, FAR1, FAR2, हर सब्जेक्ट में माशाल्लाह बच्चों ने स्कोर किया है। तो आप भी जो है वो इसमें जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए। अच्छा जी, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेपर कब होगा। FAR1 का पेपर जो इट विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे, लास्ट डे ऑफ द पेपर्स 15 मार्च 2022। कमिंग अटैम्प्ट जो है उसमें ट्यूसडे को पेपर हो रहा है और ड्यूरेशन ऑफ पेपर जो है दैट इज़ 3.25 आवर्स। 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है, आपके नॉलेज में है, और 3 आवर्स जो है वो आपने परफॉर्म करना होता है। मार्क्स पेपर के 100 हैं। कुछ पेपर्स हैं जिनमें चॉइस होती है, बट एज फार एज FAR1 इज कंसर्न देयर इज़ नो चॉइस एट ऑल। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन द पेपर। सारे सवाल आपने करने होंगे। देयर आर 2 पार्ट्स इन द पेपर, 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है उसमें कुछ MCQs होते हैं 8-10 नंबर के, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि 8 मार्क्स मैक्सिमम ईच होगा, और वेरी करता है। सेक्शन ए में 30 मार्क्स होंगे तो बी में 70 आ जाएंगे। सेक्शन ए में 35 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे तो बी में 65 मार्क्स के होंगे, और सेक्शन बी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जो कि 20 मार्क्स ईच हैं। सिलेबस में लेवल्स बताए हुए हैं, अभी मैं आपको सिलेबस भी शो करता हूँ। तो लेवल 1, लेवल 2, तो लेवल 1 जो है वो जनरली सेक्शन ए में आता है और लेवल 2 जो है वो सेक्शन बी में आ रहा होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि 2 टॉपिक लेवल 1 के मिल के 8 और 8 16 नंबर, तो वो 16 मार्क्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बन के भी आ जाता है। तो इस तरह भी पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि टॉपिक चाहे लेवल 1 का हो चाहे 2 का हो, इंपॉर्टेंस सबकी एक जैसी है। हमें सब पे जो है वो एम्फेसाइज करना है। और वैसे भी हम जो है वो सिलेक्टिव स्टडी पे तो जाते नहीं हैं। CA में तो कंप्रीहेंसिव स्टडी करनी होती है, 100% कवरेज हम करवा रहे होते हैं, कोई टॉपिक हम स्किप करते ही नहीं हैं। हाँ जी, ग्रेड्स हैं। देयर आर 3 ग्रेड्स। प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 40 से 50 मार्क्स। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 10 से 20 मार्क्स। और फिर थर्ड है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इसके हैं 35 से 45 वेटेज मार्क्स की, और टोटल मार्क्स हैं 100। इससे आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट ग्रेड है, उसमें कौन से टॉपिक्स हैं? उसमें जो है वो चेंजेस इन इक्विटी है, लेवल 2 का टॉपिक है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, ये भी लेवल 2 का टॉपिक है। और फिर एरर्स का टॉपिक है IS 8, जो कि लेवल 1 का टॉपिक है। फोर्थ वन इज EPS, अर्निंग पर शेयर, ये भी लेवल 2 का टॉपिक है। और फिर लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये लेवल 2 का टॉपिक है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सेकंड, जिसमें 2 टॉपिक्स हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेवल 1 का टॉपिक है, और फिर उसके बाद है रेशोज़ का टॉपिक जो लेवल 2 का टॉपिक है। इससे आगे बढ़ते हैं। लास्ट ग्रेड जो कि अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, उसमें जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IS 16, डेप्रिसिएशन का टॉपिक लेवल 2 है। फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स IS 20 लेवल 1 है। बोरिंग कॉस्ट IS 23 लेवल 1 है। फिर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स IS 36 लेवल 1 है। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40, ये भी लेवल 1 है। तो अगर आप काउंट करें तो देयर आर 12 टॉपिक्स इन टोटल। 12 टॉपिक्स हैं जो कि हमने FAR1 में कवर करने होते हैं। 1 दर्जन सिर्फ, ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, अगर कोई रिपीटर हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेबस में चेंजेस क्या आई हैं। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो एक्सक्लूड हो गए हैं और कुछ नए आ गए हैं। एक्सक्लूड क्या हुआ है? सिंगल एंट्री, IFRS 15 रेवेन्यू, और फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स जिसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। और फिर फोर्थ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेसिकली डिलीट नहीं हुआ, रिप्लेस हुआ है। तो वो मैं अभी बताता हूँ किसके साथ रिप्लेस हुआ। जो टॉपिक ऐड हुए हैं वो एरर्स हैं। IS 8 ये पहले FAR2 में होता था, FAR1 में आ गया। उसके बाद EPS IS 33 बिल्कुल एक नया टॉपिक है। और फिर इम्पेयरमेंट लॉस ऑलरेडी है हमारे सिलेबस में, उसमें रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस भी जो है वो डाल दिया है हाई गैप ने। और फिर चौथा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर था वो बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चेंज हो गया, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी है और कुछ और भी चीज़ें हैं। वो जब हम क्लास पढ़ेंगे तो फिर उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। पैक क्यों ज्वाइन किया जाए?
उसमें जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उसमें जो मेजर फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है पैक के रिज़ल्ट। सबसे पहले आप देखें तो मार्केट में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो हाईएस्ट नंबर उसमें पैक का है, पैक के जो है वो क्वालिफाइड लोग हैं। फिर आप ये देखें कि सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स 151 पैक ने स्कोर किए हैं, गोल्ड मेडल 46 स्कोर किए हैं माशाल्लाह। तो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, मार्केट में आप देखें तो किसी का भी ये नंबर नहीं है, बल्कि बड़े दूर दूर तक हैं। एक्सीलेंट रिजल्ट जो है पैक प्रोड्यूस कर रहा है। हमारे पास स्टूडेंट भी माशाल्लाह अच्छे खासे होते हैं, और उनकी अगर परसेंटेज देखी जाए कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर पास इन अ क्लास, तो वो भी अच्छी खासी माशाल्लाह परसेंटेज आ रही होती है। और बेसिकली ये परसेंटेज खुद ब खुद नहीं बनती, इस परसेंटेज के पीछे, बिहाइंड दिस परसेंटेज, यू आर द की पीपल हु हैव टू मेक द डिफरेंस। आपने क्वालिफाई करना है, परसेंटेज अच्छी हो जाएगी, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे क्वालिफाई करने के लिए इंशाल्लाह, कि आप जो है वो जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करते जाएं। ऑनलाइन क्लासेस स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग जो है SOL वो करवा रहा है। वो उन क्लासेस में क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं? सबसे पहली बात ये है कि क्वालिफाइड लोग होते हैं, कॉम्पिटेंट, एक्सपीरियंस्ड, बेस्ट फैकल्टी जो है वो पैक लेके आता है आपके सामने, जो है वो फिर प्रेजेंट करते हैं, आपको पढ़ा रहे होते हैं। खुद से पढ़ें तो इतने अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं बनते, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स पे जो है तवज्जो दी जाती है। क्लासेस जो है वो हम रेगुलर करवाते हैं, और रेगुलर क्लासेस करवाने का फ़ायदा क्या होता है कि बच्चा भी रेगुलर हो जाता है। और रेगुलर होने से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आप साथ साथ पढ़ें, रेगुलर स्टडी करें। अगर आप साथ साथ पढ़ते हैं तो नो वन कैन स्टॉप यू टू पास द पेपर, कोई आपको रोक नहीं सकता, इंशाल्लाह आप पास ही पास हैं। फिर हमारे लेक्चर्स जो होते हैं वो इस तरह से नहीं होते हैं कि हम जो है वो लेक्चर डिलीवर करते जाएं बस, दैट्स इट, नहीं, प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं। अकाउंटिंग के क्लासेस में हम क्वेश्चन क्लास में करवाते हैं, एक पॉइंट बताते हैं, लिखवाते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल करवाते हैं, फिर अगला पॉइंट, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, और साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस भी होती है। तो ये होते ही प्रैक्टिस बेस्ड लेक्चर्स हैं हमारे। एग्ज़ाम फोकस होते हैं, इररेलेवेंट चीज़ें डिस्कस नहीं करते, एग्ज़ाम पे जो है वो फोकस करते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन पे कंसंट्रेट करते हैं। फिर हमारे सेशंस जो है वो इंटरेक्टिव होते हैं। इंटरेक्टिव बाय इंटरेक्टिव आई मीन कि आपका जब दिल करे आप सवाल पूछें, मैसेज पे पूछ लें, यानी कि उसमें जब जूम पे क्लास हो रही होती है तो उसमें चैट पे आप क्वेश्चन पूछ लें, या आप जो है वो माइक पे पूछ लें, जैसे आपको इजी हो आप जो है यू कैन आस्क क्वेश्चन, और योर क्वेश्चंस आर इमीडिएटली एंटरटेन्ड, फ़ौरन उसका जो है वो आपको जवाब भी दिया जाता है। बस बात इतनी सी है कि फ़िज़िकल की बजाय ऑनलाइन, अदरवाइज़ हम कोशिश करते हैं कि जो फ़िज़िकल वाला माहौल है वही सारा जो है ऑनलाइन क्लास में आपको प्रोवाइड किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है आपकी भी प्रॉब्लम है, आप कहीं लाहौर से बाहर हैं, इस्लामाबाद, कराची, सखर, पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट, कहाँ कहाँ बैठे हैं, नहीं आ सकते, तो आप अपने घर में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल उसी तरह वाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं जैसे क्लासरूम में करते हैं, और उसी तरह जो है वो सारा कुछ आपको पढ़ा रहे होते हैं। टेस्ट होते हैं रेगुलर, मिड मॉक एग्ज़ाम होता है, और फिर प्लस सॉल्यूशंस आपको हम अवेलेबल करते हैं जिस पे सारा मार्किंग प्लान भी दिया होता है, और आपको पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ जो है वो किस किस स्टेप के कितने कितने मार्क्स हैं, और कैसे आप पेपर में जो है वो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अकाउंटिंग में ये नहीं होता पूरा क्वेश्चन ठीक है तो पूरे नंबर, कुछ गलती हो गई तो सारा कट गया, नहीं, स्टेप मार्किंग होती है। हमारे यहाँ पे टीए होते हैं, टीचिंग असिस्टेंट, उनका क्या बेनिफिट होता है, वो टेस्ट कंडक्ट करवाने में हमारी हेल्प करते हैं, और फिर इससे अलावा इससे आगे बढ़ के आपको कोई प्रॉब्लम्स हों, आप पीछे रह गए हैं, कोई आपने पॉइंट पूछने हैं, तो वो आप टीए से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। और टीए हमारे जो है वो जिस सब्जेक्ट के लिए हम टीए रखते हैं वो हमेशा उस सब्जेक्ट में हम पास बच्चा होता है, तो फिर ही हम उसको टीए जो है वो रखते हैं, तो वो आपको फैसिलिटेट करते हैं आपकी लर्निंग में, आपकी रिवीजन में। ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो प्लस पॉइंट है ऑनलाइन क्लासेस का, कि लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं, जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर वो रिकॉर्डिंग्स आपको LMS पे हम अवेलेबल कर देते हैं, और फिर वो कुछ दिन अवेलेबल रहती हैं, उसके बाद वो जो है वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। लेकिन वेन एवर यू रिक्वायर एनी टॉपिक, यू आर गोइंग टू मेक अ रिवीजन एंड यू रिक्वायर लेक्चर्स ऑफ एनी टॉपिक, तो यू शुड जस्ट आस्क, लेक्चर्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो टॉपिक वाइज लेक्चर जो है वो भी ऑन रिक्वेस्ट है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है, बल्कि आखिरी वीक्स जो होते हैं उसमें हम पूरे लेक्चर ही अवेलेबल कर देते हैं ताकि बच्चा जो है वो रिवीजन आसानी से कर सके। ये सब कुछ करने का पर्पज़ क्या है? कि वी वांट टू मेक यू पीपल, वी वांट टू प्रिपेयर यू पीपल टू पास द पेपर इन फर्स्ट अटेम्प्ट,
पेपर पास करने का मज़ा आता है फर्स्ट अटैम्प्ट में। अगर लिंगर ऑन करते रहें 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट दे के, तो वो तो फिर टाइम इतना ज़ाया हो गया, फिर फ़ायदा नहीं होता। पहली अटैम्प्ट में पेपर पास करें, तो ये हम चाहते हैं और इसके लिए हम ट्राई भी करते हैं। और फिर हमें आपकी कमिटमेंट चाहिए कि आप भी रेसिप्रोकल बेसिस पे क्लास में रेगुलर आएँ, काम साथ साथ करें, प्रैक्टिस करें और आप जो है वो पेपर पास करके दिखाएं। और सिर्फ पेपर पास ना करें बल्कि कॉम लें, गोल्ड मेडल लें, और ये जो है वो टॉप जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें आप आएँ। पेपर कम्बिनेशंस किस तरह से आपने रखने, आपको पता है सिलेबस चेंज हो गया है, नई स्कीम आ गई है, एजुकेशन स्कीम 2021, उसमें पीआरसी है जिसमें 5 पेपर्स हैं, उसकी कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, आप उससे गुजर चुके हैं। एएफसी आपने कर लिया हुआ। कैफ में आप, तो कैफ में देर आर 8 पेपर्स, देर आर 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए ग्रुप बी। जब तक ग्रुप ए के 2 पेपर पास नहीं करते, आप ग्रुप बी में नहीं जा सकते। और ये भी आपको पता है मिनिमम आपने जो है वो 3 पेपर ज़रूर देने हैं। तो मेरा ख्याल है जो आपका प्रीवियस कम्बिनेशन था उसमें आपके पास लॉ था और फिर आपके पास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग था, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स था। आपका जैसा भी हुआ इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग का पेपर, वो तो आपका पास हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया ना। लॉ है वो आप पास कर देंगे, आपको 2 पेपर एग्जाम्प्ट मिल जाएंगे, कैफ 4 भी और कैफ 7 भी। तो आपके पास ग्रुप ए में 3 पेपर रह जाएंगे, ग्रुप बी में 3 पेपर रह जाएंगे। 3 पेपर आप अभी दें, आपके लिए तो बड़ा आसान है। FR 1 लें, टैक्स प्रैक्टिसेस लें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लें, और अभी आप जो है मार्च की टर्म में पेपर हो जाएं। उसके बाद 3 पेपर बाकी होंगे, लॉ इंशाल्लाह आपका पास हो जाएगा। तो वो 3 पेपर आप जो है वो सितंबर में दें और विद इन ईयर इंशाल्लाह जो है वो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बुक हम कौन सी यूज़ करते हैं? आपके पास बुक्स जितनी मर्जी हों, कोई इशू नहीं है। मसला ये है कि हम पढ़ते क्या हैं। तो हम एक बुक ही पढ़ लें, लेकिन पढ़ें सही। तो हम यहाँ पे जो है वो एक पैक की हैंड बुक है, वो हम यूज़ करते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, इसका 10th एडिशन, इट विल बी अवेलेबल इन फ्यू डेज़, वेरी फ्यू डेज़, 2-4 दिन में इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसको हमने अपडेट कर दिया है, ये नए सिलेबस के मुताबिक है। वो 4 टॉपिक जो निकल गए, नए आ गए, वो सारा कुछ हमने इसमें कर दिया हुआ है। हम इसे कहते हैं कि ये 1 विंडो बुक है। 1 विंडो मीन कि इसमें जो है वो थ्योरी भी है, इसमें जो है वो एग्जाम्पल्स भी हैं, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं सोल्यूशन के साथ, इसमें आई कैप के पास पेपर के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं सोल्यूशंस के साथ, और फिर एग्जामिनर कमेंट्स भी हैं, जो पास पेपर के क्वेश्चन है उसके साथ कमेंट्स भी दिए हुए हैं, MCQs भी हैं। और क्लासेस में एक बड़ा प्लस पॉइंट है हमारा कि हम जो है पास पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे जो है ना वो सॉल्व करवा देते हैं, ताकि बच्चे की मैक्सिमम प्रैक्टिस हो। और हमें पता भी तभी लगता है कि हमारा टॉपिक प्रिपेयर्ड है कि नहीं, कि अगर हम आई कैप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकें। क्लासेस हमारी कब से स्टार्ट हो रही हैं? 29 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 29 सितंबर से, और एंडिंग डेट जो है वो हमने डेडलाइन रखी है 31 जनवरी। 31 जनवरी को इंशाल्लाह कोर्स हम एंड कर देंगे। और क्लास टाइमिंग जो है वो सुबह होगी 9 to 10 o'clock। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ा, जिन्होंने इंटर का पेपर दे दिया उन्होंने तो कर लिया, जिन्होंने इंट्रो की क्लासेस पढ़ ली उन्होंने भी कर लिया, लेकिन जिन्होंने इंट्रो पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो उनके लिए हम कुछ बेसिक क्लासेस जो है, जैसे हमने कहा प्री रिक्विजिट नॉलेज फॉर FR 1, तो वैसा क्लासेस इंशाल्लाह अरेंज कर रहे होंगे। वो हम आपको क्लास में अनाउंस कर देंगे, उसका टाइमिंग अनाउंस कर देंगे। तो वो तकरीबन 2-3 वीक की क्लास करवा के तो आपके बेसिक्स जो है डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट वो सारे इंशाल्लाह जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ताकि FR 1 में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एट द एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन पैक, और इंशाल्लाह हम स्ट्रगल करेंगे आपके साथ। आपने रेसिप्रोकल बेसिस पे आगे से रिस्पांस देना है, आपका पॉजिटिव रिस्पांस, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी लर्निंग स्किल्स, ये सारे मिलके इंशाल्लाह जो है आपकी हार्ड वर्किंग, तो ये सब कुछ जो है इट विल एनेबल अस to pass the paper in very first attempt, that is the coming attempt of March inshallah. Wish you all the best. Allah Hafiz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
स्टॉप कर लो मुझे यहाँ से कहाँ से? इधर से? यस